कुछ ऐसे खास किचन टिप्स हैं जो हमारे 5 मिनट में घर और किचन के काम होंगे आसान। कितना ही हम काम करने में माहिर हो, अगर वही हम थोड़े से टिप्स एंड ट्रिक के थ्रू करें तो हमारे समय और पैसे की बचत हो जाती है। तो दोस्तों, नानी दादी रसोई में आप सभी का स्वागत है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलते हुए दोस्तों देख लेते हैं। पहला टिप्स है इस सब्जी को लेकर। क्या होता है दोस्तों, जब इस तरीके से कुछ घर में सब्जियां आती हैं 2 से 3-4 दिन के लिए रखी रहती है और बिना फ्रिज की, तो इस तरीके से कुछ बैंगन हो जाते हैं या फिर हम इसे बास्केट में अच्छे से रख नहीं पाते हैं, तो जो बैंगन होता है उसका ऊपर का जो चमड़ी होती है एकदम सूख जाती है। इस तरीके से दोस्तों देख सकते हैं। अब ये सूख गई है तो इसको दोस्तों जैसे हम काटे के बनाएंगे तो ये बहुत समय लगेगा और जो ऊपर का जो बक्कल है वो बिल्कुल नहीं पकेगा। फिर इसका जब सब्जी बनेगा तो टेस्ट भी नहीं अच्छा लगेगा। तो दोस्तों हमें क्या करना है, इस तरीके से ऊपर की जो इसका चमड़ी है, जो बक्कल है, इसका छिकला वो हमें उतार देना है, मतलब इसे हमें छील देना है, जिससे दोस्तों हमारी जो गैस है खपत हो जाएगी। क्योंकि अगर चमड़ी रहेगी, जो बक्कल रहेगा वो पकेगा नहीं तो ज्यादा समय लगेगा, जिससे हमारी गैस ज्यादा लगेगी और समय भी बर्बाद होगा। तो दोस्तों इस तरीके से जैसे ही बैंगन सूख जाए कुछ ऊपर की जो बक्कल, तो इस तरीके से जरूर छील करके बनाए, जिससे हमारी सब्जी भी टेस्ट लगेगी और समय की भी बचत होगी और गैस भी कम लगेगी। तो दोस्तों इस तरीके से छोटी छोटी जुगाड़ों से हमारे काम काफी आसान हो जाएंगे और दोस्तों खाने में भी बहुत टेस्ट लगता है और खाने में भी टेस्ट लगता है, सब्जी भी देखने में भी अच्छी लगती है। तो दोस्तों है ना कमाल का जी। आपकी कहते हैं दोस्तों, जो सरसों का जो तेल होता है उसमें थोड़ी बहुत झाग होती है। जैसे हम सब्जी बनाते हैं तो तेल को 2 से 3 मिनट हमको गर्म करना पड़ता है। तो दोस्तों क्यों ना हम एक ऐसा जुगाड़ लेके आइए जिससे आपका 10-20 सेकंड में आपकी आसानी से आप सब्जी बना सकते हैं। तो दोस्तों एक इसमें और जुगाड़ है, पेन इस तरीके से ढक्कन में कर लीजिएगा, बहुत आसानी से आप पेन डाल पाएंगे। इसे निकालने में बहुत अच्छा लगता भी और तेल भी नहीं जाता। अब दोस्तों हमें क्या करना, देख सकते हैं इस तरीके से आपका तेल निकलेगा। आप जैसे सब्जी बनाते हैं या फिर पूरी बनाते हैं तो इस तरीके से ढेर सारा इसमें तेल डाल लीजिए। एक दिन 4-5 मिनट हमें रोज लगते हैं इसको गर्म करने में, तो एक दिन में 5 मिनट लगेंगे। आपको ढेर सारा तेल गर्म कर लेना है। जैसे हम रोज सब्जी बनाते हैं उसको वेट करना पड़ा 2-3 मिनट, तो हमें वेट करना पड़ता है इसकी झाग निकालने के लिए। तो दोस्तों क्यों ना इससे हमारी गैस की भी खपत होगी, बर्बाद होती है और समय भी बर्बाद होता है। तो दोस्तों इस तरीके से तेल को गर्म करके किसी भी डिब्बे में भर करके रख दीजिए तो आपका ये रोज रोज का काम नहीं रहेगा। तो इस तरीके से जैसे हम पराठा बनाते हैं तो भी हमें तेल को गर्म करना पड़ता है। कुछ लोग घी से बनाते हैं, रिफाइंड से बनाते हैं, जो सरसों के तेल से बनाते हैं उन लोगों को तेल को गर्म करके रख लेना है। अब जैसे सब्जी बनाते हैं तो हमें तेल को डालना है, डालने के बाद 10-20 सेकंड में हमारा तेल गर्म हो जाता है। इसके बाद हम सब्जी छौंक देते हैं। अगर इस तरीके से हम रोज करेंगे तो 4-5 मिनट अगर रोज लगेंगे हमारी सब्जी में तेल गर्म करने के लिए, तो हमारी कितनी गैस बर्बाद होगी। तो दोस्तों इस तरीके से अगर एक दिन आप तेल को गर्म करके रख लीजिएगा तो आपका जो रोज का टाइम बर्बाद नहीं होगा। एक दिन 5 मिनट में आपका ढेर सारा तेल गर्म हो जाएगा, जिससे आप आसानी से सब्जी बहुत जल्दी, सुबह इतनी जल्दी होती है कि हम वेट नहीं कर पाते हैं। तो इस तरीके से तेल डालिएगा, पल भर लगेगा, 10-20 सेकंड लगता है, कढ़ाई हो या भगोने गर्म हो जाता है और इससे पूरी पराठे भी बनाने में आसान होगी। हम जब पराठे बनाते तो तेल को गर्म करना पड़ा, तो उसकी झाग नहीं निकालोगी तो सब्जी अच्छी भी नहीं लगती और पूरे पराठे भी अच्छे नहीं लगते हैं। तो दोस्तों है ना कमाल का। इस तरीके से डिब्बे में भर करके रख लीजिए, जब आपको इस्तेमाल करना है तब कर सकते हैं। तो चलते हैं दोस्तों, बढ़ते हैं अगली टिप्स की तरफ। जो लहसुन, दोस्तों लहसुन खासकर बैंगन बनाते हैं तो उसमें थोड़ा ज्यादा डालना पड़ता है। जब लहसुन एक ऐसी और बैंगन की सब्जी है जिसमें लहसुन ज्यादा थोड़ा पड़ता है, या फिर हम भात बनाए या फिर सब्जी बनाए तो बैंगन में ज्यादा लहसुन कुछ पड़ता है। तो उसके लिए दोस्तों लहसुन नपोना है और इस ठंड में तो वैसे भी उंगली एकदम छूटे जाते हैं। दोस्तों बहुत अच्छा जुगाड़ है, ना छुरी ना किसी की भी जरूरत नहीं, एक हाथ से आप बहुत अच्छे से लहसुन को ढेर सारा नपो सकते हैं। देख सकते हैं जैसे हम कर रहे हैं, जैसे आपको करना, थोड़ा सा दबा देना है। इसके बाद जमीन में इस तरीके से उसका जो मोह है
थोड़ा सा हल्का से इस तरीके से मोड़ देना है। तो देख सकते जो उसका मुंह है एकदम खुल गया है। एक हाथ में दोस्तों हम मोबाइल पकड़े हैं, एक हाथ से आपको हम नखों को दिखा रहे हैं। आपको कोई मेहनत भी नहीं लगेगी, आपकी फिंगर नाखून कुछ भी दर्द नहीं होगा। इस तरीके से बहुत अच्छे से आप लहसुन को नखो पाएंगे। देख सकते हैं फटाफट पल भर भी नहीं लगेगा, आप ये सारा लहसुन इस तरीके से नखो पाएंगे। इसमें दोस्तों किसी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, न छुरी की न किसी की भी, और आसानी से आप ये सारा लहसुन नखो पाएंगे, जिससे आप सब्जी या फिर किसी में भी डाल पाएंगे। तो दोस्तों बिना लहसुन की कोई भी सब्जी कुछ लोग खाते हैं, कुछ लोग नहीं खाते हैं, और जो लोग नहीं खाते उनके लिए कोई बात नहीं, जो लोग खाते हैं उनके लिए बहुत अच्छा सा एक जुगाड़ है। तो दोस्तों जिससे हम आपको दिखा देते हैं, इस तरीके से आप आसानी से इसको नखो पाएंगे, कोई भी टाइम नहीं लगता है। इस तरीके से हाँ तुरंत लग जाता है, थोड़ा सा प्रेस कीजिए, थोड़ा सा इसको दबाने से इसका जो बक्कल है छूट जाता है। तो दोस्तों आप अपनी सब्जी में आसानी से डाल सकते हैं। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगली टिप्स की तरह। अगली टिप्स है दोस्तों बर्तन को लेकर के। क्या होता है दोस्तों, हम कोई भी साबुन या फिर पाउडर इस्तेमाल करते हैं तो इस तरीके से बर्तनों में व्हाइट लग ही जाता है। तो इसके बाद हमें क्या करना पड़ता है, दोबारा का काम हमारा हो जाता है। देख सकते हैं दोस्तों इस तरीके से लग जाता है। कोई भी इस कवर से हम इसमें धुलते हैं तो इस तरीके से हमारे जो बर्तन है उसमें व्हाइट लगता है, फिर हमारा दोबारा का काम हो जाता है। तो चलते हैं दोस्तों आज कुछ ऐसा टिप्स लेकर के आई हूँ जिससे आपका दोबारा का काम बिल्कुल नहीं रहेगा। अब जब बर्तन सूख जाते हैं फिर इसे हमें जाली में पोंछ के इस तरीके से लगाना पड़ता है, तो काफी हमारा समय बर्बाद हो जाता है। और दोस्तों ये हमें हर रोज काम करना पड़ता है, तो दोस्तों ये रोज का काम आपको बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा। तो चलते हैं दोस्तों हमें क्या करना है, आप जिससे धुलते हैं उससे आप पहले इसको जो बर्तन है दोस्तों उसे मांग लीजिए। कोई भी साबुन हो या फिर जो हो उससे आपको बर्तन को धुल लेना है। इस तरीके से सारे बर्तन आपको मांग लेते हैं। तो दोस्तों बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो हम लेडीजों को पता नहीं होता है और हमारे काम इसी तरीके से रोज बढ़ते रहते हैं, जिससे हमारे समय की भी बर्बादी होती है दोस्तों। और हम महिलाओं को थोड़ा भी समय नहीं मिलता है कि हम थोड़ा सा आराम कर ले। तो दोस्तों बर्तन को हमने पहले मांज लिया, अब हमें क्या करना है, लेना है जुराब। कोई सा मोजा लेना है, इस तरीके से हैंड में पोंछ लेना है। अब हम जब धुलेंगे तब इसको इस्तेमाल करेंगे दोस्तों। इस तरीके से एक हाथ में जुराब पहन लेंगे और इस तरीके से धुल देंगे। जो दोस्तों इसमें पाउडर लगता है वो बिल्कुल नहीं लगे। बहुत अच्छी सी दोस्तों टिप्स है, ये जरूर एक बार इसे हर रोज इस्तेमाल कीजिएगा, जिससे आपके समय भी बचेगा और आपके लिए काफी आराम हो जाएगा। तो दोस्तों ये छोटी सी टिप्स इसको जरूर कीजिएगा, फिर हमें कमेंट में बताइएगा आपको ये टिप्स कैसी लगी। तो आप अपना मोजे को धुल करके रख दीजिएगा। देख सकते हैं दोस्तों इसमें एक भी व्हाइट नहीं लगे हैं। आपका बर्तन सूख जाए इसके बाद आप बिना पोंछे जाली में लगा सकते हैं। तो दोस्तों छोटी सी टिप्स थी, काश आपको अच्छी लगी हो। और आप कहाँ से देख रहे हैं और हमारी वीडियो कहाँ तक पहुँच रही तो कमेंट में जरूर बताइएगा और इस तरीके से आप कीजिएगा। तो बहुत सारे दोस्तों इस तरीके से आइडिया है मुझे कि आप कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगली नेक्स्ट टिप्स की तरफ। तो देख लेते दोस्तों ठंडी पड़ रही है और ठंडी में हर घर में चाय बनती है। तो दोस्तों चाय बनती हो, चाय का एक बहुत यूजफुल टिप्स लेके आई हूँ जो दोस्तों ये गलती किसी को भूल के भी नहीं करनी, जिससे हमें इसका नुकसान ही नुकसान होता है। तो दोस्तों हम क्या करते हैं, जैसे ही चाय आती है डायरेक्ट हम डब्बे में भर देते हैं। तो दोस्तों ये गलती बिल्कुल मत करिएगा। हमें छन्नी लेना, तो ये हमारी बड़ी छन्नी थी, उससे हम छान लेते हैं। आपके पास इस तरीके छन्नी नहीं है तो जो आटा छानने वाली छन्नी होती है उससे आप छान लीजिएगा। इसमें बहुत सारी रद्दी होती है दोस्तों जो हमारे यही हमारे शरीर में पहुंचती है, फिर हमें बहुत नुकसान करती है। तो चाय हमारे लिए नुकसान है मगर हम लोग नहीं मानते हैं। तो चाय तो पीते हैं मगर फिर भी चाय पीती है, तो ये गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। इसको छान लीजिएगा, इसके बाद आप डब्बा में भर लीजिए। आप देख सकते हैं दोस्तों जो छोटी छोटी इसमें रद्दी आती है वही हम जब चाय बनाते हैं चाय के साथ जैसे ही चम्मच में डालते हैं तो ये रद्दी भी उसी के साथ चाय के साथ जाती है। ये चाय के साथ जाती है, जब ये रद्दी हम चाय पीते हैं तो ये हमारी रद्दी अंदर जाती है, शरीर में बहुत सारे नुकसान होते हैं। तो दोस्तों ये गलती बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि हम लोगों को बहुत सारी ऐसी बीमारियां हो जाती है और हमें पता भी नहीं पड़ता है।
तो दोस्तों आप सोचते हैं इसका हम क्या करेंगे, तो दोस्तों इसका बहुत सारे उपाय हैं चाय की जो रद्दी के हैं, ये हमारे चैनल में जाकर के आप देख सकते हैं। चाय के बहुत सारे ऐसे हमें उपाय बताए हैं जो आप इस चाय से कर सकते हैं। तो दोस्तों हम बता देते हैं, आप जैसे जो आपके घर में प्लांट वगैरह है उसमें इसको डाल सकते हैं, जिससे आपके प्लांट बहुत ग्रो होंगे। और बहुत सारे उपाय हैं जो कांच के डिब्बे होते हैं उसको भी मांजने में बहुत काम आता है। तो दोस्तों इस तरीके से आप कर लीजिएगा इसे इस्तेमाल। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप दोस्तों। आप जो चाय है दोस्तों अगर इस तरीके से रखेंगे तो हमारी चाय फैलेगी। तो इसे हम फिर से पैक कैसे करें, तो दोस्तों इसमें जला लीजिएगा। हमने कैंडल जला ली है और इस तरीके से पिघलाना, कुछ भी नहीं करना, हाथ भी नहीं लगाना है। और दोस्तों हाथ लगाना है तो ध्यान से नहीं, आप जल जाओगे। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा हल्का सा दबाव देना है और ये फिर से पैक हो गई। तो दोस्तों बहुत अच्छे से आप आसानी से पैक कर सकते हैं, एकदम मार्केट जैसे। अब जो एक्स्ट्रा इसमें था उसको हमें कट कर देना है और इस तरीके से आपको फिर से दोबारा करना है। तो एक बार हम फिर से दिखा देते हैं, इसी तरीके से आपको जलाते जाना है। जब हल्का हो जाए तो हाथ से इस तरीके से दबा दें, तो जिससे आपकी जलेगी भी नहीं। अब इसे कहीं भी डाल देंगे और छुट्टा भी डाल देंगे तो आपकी ये चाय बिल्कुल भी नहीं फैलेगी और इसी तरीके से आपकी बनी रहेगी। तो दोस्तों इस तरीके से आप कर लीजिएगा। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। सबसे अच्छा इसमें कौन सा वीडियो लगा वो भी कमेंट में बताइएगा। तो दोस्तों ऐसी यूजफुल वीडियो हम लाते रहते हैं और फिर मिलेंगे दोस्तों एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों राधे राधे।